नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुगल कालीन मार्केट चांदनी चौक यानी दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है और यहाँ के व्यापारियों से हम आज बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उनकी राय है। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली के प्रसिद्ध जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है जो सरोजिनी नगर मार्केट से मैंने व्यापारियों की आपकी राय सुनाई थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि फिर से दिल्ली में बीजेपी आएगी। लेकिन क्या दिल्ली यहाँ चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं, क्या उनका क्या राय है, इस पे हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का मैं महामंत्री हूँ, जो कि 131 साल पुरानी एसोसिएशन है और कपड़े के यहाँ लगभग 27,000 से ऊपर कपड़ा व्यापारी है, उसका रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट आप करते हैं, मार्केट को प्रेजेंट करते हैं। इस बार देश को कौन प्रेजेंट करने वाले हैं? देखो, देश को इस समय तो नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट करेंगे। तो कर रहे हैं अभी ना। हाँ, और आगे भी यही करेंगे। कैसे कह सकते हैं आप? हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 5 साल का कार्य हुआ, उससे पहले 5 साल का कार्य हुआ, 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से धारा 370 और राम मंदिर जो सबसे बड़े इशू थे उनको सोल्व करा उन्होंने। और आज हिंदुस्तान ने पूरे संसार के अंदर जो भारत की छवि स्थापित करी है वो मोदी जी ने करा है। उससे पहले इतनी गवर्नमेंटें आई, इतना अच्छा काम किसी ने नहीं करा। आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जिस तरीके मोदी जी का झंडा लहरा रहा है, और मैं ये मोदी जी कह रहे 400 प्लस, मैं कह रहा हूँ 400 प्लस से भी ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक ही नाम है, एक ही चीज है, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से व्यापारियों के बारे में और जिस तरीके से जो भी समस्या हुई है उसको हल करने का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम करा है। पर मैं थोड़ी सी बात और भी कहना चाहता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी होने के नाते व्यापारियों की समस्याओं को जो है हमारे व्यापारी प्रतिनिधि जो है वो नहीं उठा पाते, और वो व्यापारी प्रतिनिधि हमारे व्यापारियों में से होने चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने कार्य करा है, मैं ये चाहता हूं कि विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में व्यापारी प्रतिनिधियों को जो जमीनी कार्य करता है उनको लिया जाए, जिससे जो है पार्टी का और देश का मतलब आखिरी व्यक्ति, जो मोदी जी कहते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक भी एक हमारे को लाभ पहुंचना चाहिए, वो लाभ आखिरी व्यक्ति तक जब पहुंचेगा, जब आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिस तरीके से राजस्थान में और एमपी में नरेंद्र मोदी जी ने एक नए आदमी को, नए चेहरे को, जो सोच भी नहीं सकता था उस तरीके के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। हम इसीलिए ये चाहते हैं कि वो मोदी जी जो है हमारे व्यापारियों को, जो कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिससे जो सबसे बड़ा कृषि के बाद आज कपड़े को सबसे बड़ा रोजगार है, वो ये देखो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार के जो साधन है वो कपड़े के अंदर है। और कपड़े का जो ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, हम गवर्नमेंट से, सरकार से चाहते हैं, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष से भी ये चाहते हैं कि वो हमारे व्यापारियों की बात सुने। जैसे एमएसएमई जो है बड़ा बहुत ज्यादा, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। मेरी उम्मीद है कि वो सरकार ध्यान देगी। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका अपना परिचय दीजिएगा। क्या नाम आपका? सत्येंद्र कुमार जैन। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम है मेरा। कपड़े का काम है। क्या लगता है इस बार एनडीए या इंडिया गठबंधन? ऐसी बात है, जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी चारों तरफ जैसे कार है, उन्हीं की पूरी टीम आएगी। सर 10 साल से तो वही हैं, दूसरे पार्टी को मौका मिलेगा तभी तो वो काम करेंगे। वो काम करे ना, जब तो आएंगे। जब काम ही नहीं करेंगे आएंगे कहाँ से? सरकार में आएंगे तभी तो काम करेंगे। जब वो उन्होंने पहले 70 साल करा है, जब कुछ नहीं करा तो दोबारा लाके क्या करना उनको? 70 साल उन्होंने काम नहीं किया तो ये मार्केट कैसे एस्टेब्लिश है? ये तो सब अब अभी नया काम हुआ है, पुराना कुछ नहीं हुआ। नया क्या काम हुआ? उनके आने के बाद ही बनी है रोड। क्या काम हुआ नया? ये रोडें बनी है हमारी, हमारा व्यापार बढ़ गया, उन्हीं के आने से बढ़ा। तो केजरीवाल सरकार बोली मैंने कराया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब उन्हीं के आने से हुआ काम। केजरीवाल आप व्यापारीगण खुद बोलते हैं कि काम धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार है, अभी कह रहे हैं कि सब कुछ ऐसा है। हमारे बच्चे जब खौफ में जिएंगे वो ज्यादा बढ़िया है। आप समझो 370 हट गई, आज हम सुरक्षा, सबसे बड़ी बात है यूपी के अंदर क्या हाल था, जब से बाबा आया है आप देखो क्या पोजीशन है, बिल्कुल सब एकदम क्लियर है। जब से योगी जी ने संभाला है यूपी को, रात को 2 बजे लड़की अकेली जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में नहीं दिक्कत है? दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है उसको मौका मिलना चाहिए। सब मौका तो गठबंधन में है। नहीं, गठबंधन नहीं, हमें मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम है नरेश गुप्ता, मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। क्या चीज की व्यापारी करते हैं आप? सर हमारा रेडीमेड का काम है। रेडीमेड का? हाँ जी। क्या लगता है कि व्यापारी गण मौजूदा सरकार जो केंद्र में है उससे खुश है
या जो नई गठबंधन बनी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इंडिया INDA गठबंधन, उसको मौका मिलना चाहिए? सर किस किस उस पे मौका दें आप ये बताइए। कोई भी ऐसा एक मतलब बहुत बढ़िया मुद्दा हो कि हमको सही और गलत में से चुनना हो, तो आप सही को ही चुनेंगे, गलत तो चुनेंगे नहीं। और 10 साल में जो मोदी सरकार ने काम किया है वो इसीलिए काम किया है कि जो हमारा विपक्ष था वो बड़ा मजबूत था। तो इस बार मेरा वोट जो है मोदी सरकार को इसीलिए जाएगा कि विपक्ष को, कांग्रेस सरकार को और इंडिया गठबंधन को मैं विपक्ष में देखना चाहता हूँ कि वो मोदी सरकार को कोई भी गलत काम करने का मौका ना दे, इसलिए मैं विपक्ष में उनको बिठाना चाहूंगा। यानी कि जो मोदी सरकार का जो अभी नारा है, जो बीजेपी का नारा है 400 के पार, वो नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? एक कारण बताइए। तभी तो विपक्ष में दूसरी पार्टी बैठेगी। विपक्ष में दूसरी पार्टी तो इसलिए बैठेगी जब वो 400 पार जाएंगे। विपक्ष में तो दूसरी पार्टी तभी बैठेगी ना सर जब इनकी गवर्नमेंट आएगी। 400 पार के बाद कितना बचेगा जो विपक्ष तो क्या- पार्टी है? कोई भी विपक्ष तो विपक्ष ही है, चाहे आप 100 रन से हराओ चाहे 1 रन से हराओ, हार तो हार ही है ना सर। विपक्ष तो तभी मजबूत होगा जब हम जीतेंगे। विपक्ष को थोड़ा मजबूत कीजिएगा तभी तो विपक्ष बैठ इतनी पाएगा। मजबूती ठीक नहीं है ना सर। वो मजबूत हो चुके हैं, वो अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं, वो करते रहे अपने परिवार को, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपने देश को मजबूत करना है। अब हमने अपने सर पे कफन मान लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, मैं हूँ मोदी का परिवार, और अब की बार 400 पार। बिल्कुल सर। अपना परिचय संजय आहूजा। क्या करते हैं आप? सर मैं कपड़े का एजेंट हूँ। एजेंट? तो आप तो सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं और भी मार्केटों में घूमते होंगे, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? सर मेरे हिसाब से मोदी जी का ही है। जैसे मैं गांधीनगर, लाजपत नगर, ओखला हर जगह से काम करता हूँ, तो हर जगह व्यापारियों में एक ही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और प्रॉपर मैं गुजरात से हूँ, तो मैं गुजरात को एक अच्छे तरीके से देखा है मैंने कि वहाँ रात को लड़की 2 बजे 4 बजे भी अकेली ऑटो में बैठ के घर आती है। मैं समझता हूँ वो अपने देश में इंडिया में हर जगह यही हाल होगा। जैसे कि आज योगी जी ने यूपी का हाल कर रखा है, मेरे हिसाब से गुजरात का दूसरा रूप दे दिया उन्होंने। वही मैं समझता हूँ इंडिया में हर कोने कोने में, हर देश, हर शहर का यही हाल होना है, जो गुजरात का हाल मोदी जी ने बढ़िया बनाया है। तो क्या लगता है मतलब कि जो मोदी द्वारा जो हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, तो क्या दिल्ली में उस तरह की व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में क्या क्राइम बहुत ज्यादा है क्या? सर मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। आज केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप किसी भी चीज को लेकर देखिए, रोड या XYZ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केजरीवाल ने डेवलप नहीं किया है यहाँ पे। आने वाले 10 साल जो भी वो रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई दिल्ली का नाश ही हुआ है। सर केजरीवाल जी ने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तो काम किया दिल्ली में, कि नहीं किया? सर मैं सीएम, जब मोदी सीएम था गुजरात का, जो हाल उसने गुजरात का किया, मैं उसको देखते हुए कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है उसके मुकाबले। आज मोदी जी है प्रधानमंत्री जी, तो वो देश के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, वो गुजरात के लिए नहीं कर रहे, ऑल ओवर सारे राज्य आ गए उसमें। उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे उनकी भी राय। सर अपना परिचय दीजिए। ओम प्रकाश शर्मा, क्या करते हैं? एजेंसी का काम है मेरा। एजेंसी? हाँ जी। पैसे का? नहीं, कपड़े का, अहमदाबाद शुरू। तो आपके पास से कपड़े जाती है या आप बीच में? बीच में बीच में। वहाँ से मंगा के यहाँ देते हैं। वहां से यहाँ करते हैं, तो वहाँ की बातें भी आती होगी। क्या चल रहा है आजकल लोकसभा चुनाव की बातें, यहाँ वहाँ की बातें? एक ही तरफा मोदी, और कुछ है ही नहीं वहाँ पे भी। इतना कांग्रेस ने भी काम किया, आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है, फिर भी अब सिर्फ मोदी ही मोदी के। कांग्रेस का एक नाम बता दो आप मेरे को, एक नाम जो आप गठबंधन की बात कर पार्टी इतनी बड़ी है, आप कितने लोग उसमें? गठबंधन में से एक आदमी का नाम बता दो, किसको हम प्रधानमंत्री बना दे, एक नाम बता दीजिए आप। चलो मानता हूँ। ये तो आप बताइए। नहीं, हमारी नजर में तो आई नहीं ना, जब तो मोदी है, जब तो मोदी कह रहे हैं हम। आप एक नाम दीजिए। यार, राहुल गांधी बड़े दावेदार हैं, और भी राहुल, है वो आपको ही पता, हमें भी पता है। जब आलू सब बन जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे? आलू से सोना। बस ये जो रिपोर्ट नहीं दिखाते आप उनके बारे में पूछिए। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। क्या करते हैं और कहाँ? कपड़े का काम है अपना। सब लोग यही? यही सब लोग कपड़े का काम करते हैं? कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं आया यहाँ पे? नहीं सर, कपड़े का, कपड़े वाले मिलेंगे। कपड़े का काम करते हैं। कपड़े काम करते हैं। क्या लगता है मोदी। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन? मोदी, मोदी। एक ही नाम है सर काम क्या किया उन्होंने? सर। उनका काम देखने हैं तो आप दिल्ली NCR देखिए, रोड कनेक्टिविटी देखिए, आप दिल्ली से बाहर जाके देखिए उन्होंने कितने काम करे। दिल्ली की किसी ने नहीं करे आज तक। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार काम कर रही है। सर हम नहीं कर रहे, लोग केजरीवाल सरकार एक पे एक फ्री दे सकता खाली बस।
उसके पास यही एक आप उपलब्धि है। लोग को फायदा मिलता है ना, एक पैक फ्री देते नहीं हैं सर, तो हमें कोई फायदा बिजली नहीं। फ्री, पानी फ्री, हमें अपने बच्चे नहीं बिगाड़ने, बस फ्री, हमें 1000 रुपया महीना महिलाओं को सर- फ्री, सर इतने हम- कुछ फ्री मिल सर रहा हम व्यापारी लोग हैं, हमें कमाना आता है, हमें कमाना है, हमें अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि पंगु बनाना है, हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी फ्री। हम कमा के देंगे अपने बच्चों को, हमें वो सीख देनी है बच्चों को कि वो कुछ कमाए, कुछ करे, कुछ पढ़े लिखे। ऐसा नहीं है कि पंगु बन जाए सिर्फ खाली कि हाँ जी ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है। ना बिजली फ्री की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ देना है तो बच्चों को सशक्त करो, उनको शिक्षा दो, उनको रोजगार दो। बस ये चीजें मेन है जो कि मोदी सरकार ही कर सकती है, इसके अलावा किसी के बस की नहीं। है। क्या बात करें, दिल्ली में देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री शिक्षा में, स्वास्थ्य में इतना बढ़ोतरी किया, सर, इतना सारे कुछ। अंदर है, सारे अंदर है। बोल रहे हैं वो शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं, सर, शिक्षा थोड़ी खोल रहे हैं, वो तो शिक्षा शराब के मंत्री ठेके खोल रहे हैं। जितने मंत्री हैं सब शराब के घोटाले में सब अंदर है। एक चीज ये वो बताइए, तो कह रहे हैं कि जानबूझकर हमें अंदर किया जा रहा है ताकि एक चीज ये ताकि बताइए, हाँ, जो वकील उनके लिए काम कर रहे हैं, अभी जानबूझ के अंदर करवा रहे हैं, तो वो दूसरे वकील जो है, उनको निकाल भी तो सकते हैं, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्या न्यायपालिका भी मोदी सरकार चला रही है? एक आप लोग कहते हैं कि भाई चलो मोदी ने सबको अंदर करा दिया, तो न्यायपालिका तो अभी चालू है। सुप्रीम कोर्ट से डेली कोई ना कोई वर्डिक्ट आ रहा है, कोई ना कोई प्रेडिक्ट आ रहा है, तो किसी को जमानत मिली? एक चीज ये बताइए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार चला रही है। सर इतना अगर आप एंटी मोदी सुनना चाहते हो तो यहाँ कोई नहीं बोलेगा। अब एंटी मोदी सुनना चाहते हो सर कहीं और जाना मोदी की हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि वाकई में क्या मोदी सरकार काम किया, क्या इंडिया और एनडीए में कौन सा सरकार। आप हमारे बड़े भाई, हमसे ज्यादा आप घूमते हैं। एक चीज ये बताइए कि स्कूल खुले, रिजल्ट क्या है? जहां एक ठेका होता था 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस में, आज वहां 4 ठेके हैं। तो वहां बच्चा पढ़ने जाएगा या शराब की लाइन में लगेगा? आज उसको फ्री मिल रहा है 1000 रुपए या जो 2000 रुपए जो भी है, वो क्या करेगा? फ्री तो किसी को नहीं चाहिए। सबके पास हर घर के अंदर पहले 1 मोबाइल होता था, अब 4 मोबाइल हैं, तो फ्री किसको चाहिए? पहले 1 मोटरसाइकिल होती थी, अब 4 मोटरसाइकिल है, तो फ्री किसको चाहिए? फ्री तो आप जबरदस्ती लोगों को पंगु बना रहे हो। जो भाई साहब ने कहा, मेरे बड़े भाई ने, किसी को फ्री कुछ नहीं चाहिए। आप हमें बेसिक एजुकेशन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, रोड दीजिए, हम आपको कमा के देंगे, क्या दिक्कत है? किसी को फ्री कुछ नहीं चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिएगा। अजय भारद्वाज। और भी उसके आगे होगा। दूध का व्यवसाय है मेरा, एक राजस्थान में, एक यूपी के अंदर। दूध का, दूध पिला पिला के लोगों को तंदुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या इस बार केंद्र में किसको दूध पिला के तंदुरुस्त करने वाले हैं आप? बस जिस दिशा में सारा देश जा रहा है उस दिशा में हम भी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्योंकि मैं जैसे दिल्ली में हूँ, यूपी में मैंने जाके प्लांट लगाया, और जब मैंने दोस्तों से कही कि मैं अलीगढ़ की तरफ लगा रहा हूँ, तो कईयों ने कही कि भाई ये क्या करने जा रहे हो, दिल्ली छोड़ के वहाँ की कानून व्यवस्था। लेकिन मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था के नाम पे योगी जी, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुलेआम आते जाते हैं, और सारे के अंदर बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था हो रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी सबसे बढ़िया और उपयुक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, और कोई नहीं लगता कि जो मोदी जी के सामने खड़े होके, और जैसे आप अभी कह रहे थे मोदी जी ने क्या किया, ये बताया कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। मैं समझता हूँ आज जब हम विदेश जो लोग जाते थे, मैं भी गया हूँ विदेश, तो अपने आप को भारतीय कहते हुए लोग कोने में खड़े हो जाया करते थे। आज भारत गर्व महसूस करते हैं लोग कि हम भारतीय हैं। आज अमेरिका का प्रधानमंत्री हाउ इज मोदी प्रोग्राम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है सुपर हीरो, वो इटली की जो प्रधानमंत्री है उसका सेल्फी लेने के लिए पागल हो रही है। तो ये हिंदुस्तान, ये बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है। और सबसे बड़ी बात, जिस मोदी के लिए कहते थे कि मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, यूएई के अंदर मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा व्यक्तित्व का आदमी। सर इतना आपने कहा, लेकिन विपक्षी तो करिए कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया देश को, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। सर विपक्ष का तो काम है, और विपक्ष कहेगी भी। इससे पहले भी चुनाव था तो क्या चर्चा होती थी, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला। आज विपक्ष इस बात पे चर्चा तो कर रहा है कि रोजगार नहीं मिला, सड़कें नहीं बनी, ये नहीं बना। तो पूरा एक हमें अभी तो कल आपके आज तक की कॉन्क्लेव में मोदी जी ने फिर दोबारा विस्तार से बताया है कि पहले कितने कॉलेज थे, अब कितने कॉलेज हैं, कितने एयरपोर्ट थे, अब कितने एयरपोर्ट है। हम 10 साल से सुन रहे थे कि सरकार एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, कभी गुड़गांव, कभी रिवाड़ी, कहीं तय ही नहीं कर पा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं जेवर के अंदर, अगर यही पर सरकार होती तो उसका नाम होता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या कुछ भी हो सकता था। लेकिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भगवान राम का अयोध्या मंदिर बना, एयरपोर्ट का नाम किस पे रखा गया, अम्बेडकर पे। तो मैं समझता हूँ इसलिए इस वक्त देश को मोदी जी की परम आवश्यकता है। और मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस वक्त देश में रह रहा हूँ जब नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, जो पूरे देश को बांधे हुए है। और विश्व के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, जिन्होंने पुतिन के मुंह पे खड़े बैठ के कह दिया कि योर हाइनेस,
ये युद्ध का समय नहीं है। मैंने नहीं देखा आज तक कि फॉरेन उसके अंदर कि कभी कहो अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब उन्होंने कहा कि आप तेल खरीद रहे हो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा आप अपना देखिए, जितना आप एक दिन में खरीदते हो उतना एक साल में उतना तो हम ले ही रहे। तो इस तरीके के एक नहीं अनेकों बातें। इसलिए मेरा मानना है कि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है और नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे, ये मानना है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव तिवारी। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव एनडीए या इंडिया, किसको आना चाहिए? भारत। भारत। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। एनडीए। एनडीए वजह? कारण बहुत सारे हैं। जैसे आज से अगर कुछ सालों पहले हम लोग देखें तो जो सड़कें थी गांव से वो शहर तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी। आप आज उत्तर प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, राजस्थान जाइए, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं भी जाइए, जो इन्होंने कनेक्टिविटी दी है रोड की वो A1 है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर हम लोग पिछले कई 65 सालों की बात करें तो जिस हिसाब से जितनी तेजी से विकास और सड़कों का काम, सड़कों का जो जाल बुनने का काम किया है नितिन गडकरी जी ने, वो शायद आज से पहले इस देश में कभी नहीं हुआ होगा। और आज की युवा पीढ़ी भी देख पा रही है कि किस हिसाब से सड़कों का जाल बुना जा रहा है, किस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर आपका रेल हो। आपने A1 सुविधा अब देखना शुरू किया है, इससे पहले बिल्कुल नहीं था। आपने अगर चाहे वंदे भारत का एक्सपीरियंस क्या हो आज देखा है, तेजस का एक्सपीरियंस क्या हो आज देखा है, चाहे आप वो लड़ाकू विमान की बात करें या फिर आप टैंक की बात करें। हम आज चाहे वो मिनिस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सेना बल हो या दल हो, थल हो, वायुसेना हो, हम तीनों सेनाओं में आज लगभग पूरे देश को चुनौती दे रहे हैं, पूरे विश्व में चुनौती दे रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में अगर एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो GDP है वो ट्रिलियन पार कर जाएगी। और ये 100% सही बात है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि जहाँ पे जो जमीनी विवाद था वो बिना मच्छर मरे वो विवाद हल हो गया है। और योगी जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि चाहे कोई पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी जोर लगा ले, यहाँ पे दंगे का दाव भी नहीं होगा, और वो करके दिखाई योगी जी ने। तो इस पे हमें गर्व की बात है। और दूसरी चीज, जो एयरपोर्ट बना था रामलला के नाम पे, बहुत ही सूझबूझ के साथ उस एयरपोर्ट का नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि। तो कितनी दूरदर्शिता की सोच रही होगी। और जिस हिसाब से उन्होंने कनेक्ट किया है कि भगवान राम का मंदिर बना दिया वहां पे और एयरपोर्ट का नाम दे दिया महर्षि वाल्मीकि, तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। चाहे वो आज का पीढ़ी हो या फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब देख पा रहे हैं। ये स्वर्णिम काल चल रहा है। अब सब लोग लगातार बीजेपी की जो द्वारा जो काम किया गया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी जो अभी 10 साल से, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या उन्होंने काम नहीं किया? और क्या आने वाले वक्त में जो इंडिया INDA जो गठबंधन है, क्या वो काम नहीं करेगी अगर उन्हें मौका मिला? देखिए, अगर उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से किया होता तो शायद ये 10 साल मोदी जी को नहीं मिले होते, और ये आने वाला टर्म भी उन्हीं का ही होगा। ये 90% ये तय है कि जनता का मोड फिर से वही है कि मोदी दोबारा आएंगे। हम लोग गोरखपुर से हैं, आदि नगर से। 2013-14 में तो ये हाल था कि लाइन सुबह शाम में लेते। गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। आज देखिए, आज हम फ्लाइट से मैं आ रहा हूँ, इतनी अच्छी सुविधा हो गई। बस एक चीज मोदी से हम कहेंगे, जो भी है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करें। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह तेवती है। सॉरी, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी है। क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी है। बहुत गुस्से में आप? नहीं, मैं गुस्से में कहूँगा। मुस्कुराएगा तभी तो पता चलेगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। गुस्से में बात कर रहे हैं। इस बार किसकी बारी? ये भी पूछने की बात है। ये सारे संसार को पता है, दुनिया को पता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता है कि किसकी बारी है। मोदी जी की बारी है और 400 के पार है। ये भी सच्चाई है। कोई कितना ही जोर लगा ले, सब जोर बेकार है। इतना बड़ा गठबंधन सामने आया है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ अन्य कई दल हैं, 25 से ज्यादा दल उसमें शामिल। क्या उसको मौका मिलना नहीं चाहिए? गठबंधन है, ठगबंधन है। नहीं, गठबंधन तो आपका भी है, बीजेपी NDA गठबंधन है ना। देखिएगा, हमारा जो गठबंधन है वो काम के आधार पे है, देश के विकास के आधार पे है। इनका जो गठबंधन है देश के विकास के आधार पे नहीं है, ठगबंधन के हिसाब से। इनके जो केजरीवाल जी को देख लो ना आप, जो दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ED सामने भेजे जा रही है, बता नहीं रहे, जवाब दो ना, जाओ ना, सामना क्यों नहीं करते? अगर सच्चाई है तो वो तो कह रहे हैं परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि मैं परेशान हो जाऊं, मुझे जेल में डाल दे। और क्योंकि अगर फाइट कर रहा है, अगर देखा जाए तो उनकी बात की कर रहा हूँ या देश की बात कर रहा हूँ,
तो बीजेपी के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी खड़ी दिख रही है और कोई पार्टी दिख नहीं रही। अजय भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? बीजेपी के सामने कोई भी नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल 65 साल जो लोगों को भ्रमित करके जो है जो शासन किया है, वो अब ऐसा नहीं चल सकता। दुनिया और इंसान बहुत जागरूक हो चुका है। हिंदुस्तान का जो है वो जानता है कि हमारी भलाई किसके अंदर है। इसलिए जो है बीजेपी का जो है इस समय जो शासन है वो बहुत ही बढ़िया शासन है, जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। हमारे मन में विचार भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जो हो रहा है। अब की बार 400 के पार बीजेपी, जो मोदी जी है वो मुमकिन है, वो यही होकर रहेगा। झूठ सर अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी बीजेपी, सब लोग बीजेपी मोदी 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 सरकार। मोदी सरकार। क्या बात करते हैं? मोदी सरकार 400 पार। मोदी है सर, मोदी से भारत तो कोई लगी नहीं रहा। तो हमने बात किया यहाँ पे राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक से, जो काफी पुराना, कई साल पुराना ये जो मार्केट है, और यहाँ के जो व्यापारी के साथ साथ यहाँ पे एजेंट और आम ग्राहक भी, तो उनसे मैंने बात किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिर से मोदी की ही सरकार आएगी, क्योंकि काम और नाम उन्होंने ही किया है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली।